गाइस अब हम जल्दी से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो यार ये इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या चीज है, एंड ये जो हमने इतनी सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी है उस लिस्ट में तो तुमने नाम नहीं दिया इधर। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो तो इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो यहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रहा है, बट तुम बोल रहे हो कि इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यार ये जो है ये बेसिकली एक एरेस नाम का पैकेज हमारे पास, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स होती है, तो उसमें से एक मेथड का नाम है सॉर्ट। सो उसके थ्रू हम किस टाइप से सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखने की जरूरत है जो है एरेस डॉट सॉर्ट, मतलब कि इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट कर दो, बस दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि मान लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास एक एरे, अभी बना नहीं रहा हूँ कोई भी एरे, बस बता रहा हूँ। हमारे पास मान लो ए आर आर नाम का एक एरे है। हमने क्या करा, हमने इसको कॉल कर दिया। हमने सबसे पहले कॉल करा किसको, एरेस नाम के पैकेज को। सो अगर पैकेज को कॉल करते तो हम सिंपली उसका नाम लिख देते। हमने उस पर्टिकुलर पैकेज को कॉल करा एंड हमने लगाया डॉट, देन हमने कर दिया इसको सॉर्ट। एरेज डॉट सॉर्ट इस टाइप से ये हो गया है। एंड बस इसके अंदर हमें ए आर आर को पास करना है, जो भी हमारे पास एरे है उसको हमने पास कर दिया है। यहाँ पे हमने लगा दिया सेमी कॉलन। बस इस लाइन को याद रखना है, पूरा का पूरा एरे आपका सॉर्ट हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। तो इनबिल्ट सॉर्टिंग ये वाली मेथड में बना के रखिए। एक काम करो, इसको हटा दो, या इसको मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना है। इंट ए आर आर मैंने ले लिया है, इसमें मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ कुछ। मान लो मैंने वैल्यूज डाली है 2 1 3 5 4 8 7 एंड 6 देन 9, ये वैल्यूज डाल दिए मैंने। चलो ठीक है, अब मुझे इनको सॉर्ट करना है, बट बाय यूजिंग जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर मेथड होती है, एरेज वाली क्लास के अंदर इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो होती है उसकी मदद से मुझे ये सॉल्व करना है। वाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली एरेज, ए आर आर ए वाई एस, इसको लिखना है। अब देखो, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करोगे, आपकी एक यूटिलिटी क्लास आ जाएगी, मतलब यूटिलिटी पैकेज आ जाएगा आपका एक, import java डॉट util डॉट arrays। ये यूटिलिटी पैकेज है। हमने psvm लिखा ही नहीं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं हम। सो psvm हम लिख देंगे तो पब्लिक स्टडी वॉइड मेन आ जाएगा, एंड इस पर्टिकुलर चीज को इसके अंदर डाल देना। कंट्रोल एक्स कर दिया है मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ओके, ये चीज इसके अंदर आ गई है। चलो ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है क्या? अभी क्या एरर आ रहा है? चलो कुछ नहीं, सब सही है। हाँ, एरर ये है कि हमने एरे तो बनाया नहीं, बस ARR नाम दे दिया, उससे थोड़ा होता है कुछ। अब देखो, अगर आप जैसे ही एरेज लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपकी ये जो सबसे ऊपर लाइब्रेरी दिख रही है वो कहाँ गई वैसे? चलो कोई दिक्कत नहीं, गई तो गई। हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको वापस इंपोर्ट कर देते हैं। आई डोंट नो कैसे गायब होगी। सो आपको कुछ नहीं करना है, इधर इंपोर्ट लिखना है, जावा डॉट यूटिल लिखना है, डॉट एरेज लिखना है। ठीक है, import java डॉट util डॉट एरेज जैसे ही आप लिखोगे, आपकी ये चीज हट जाएगी, मतलब एरर हट जाएगा। अब डॉट लगाओगे, आपको एरेज की अलग अलग मेथड मिल जाएगी। जैसे कि आपके पास आ रहा है बाइनरी सर्च, आपको आपके पास आ रहा है एस लिस्ट, मतलब कि एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। एस लिस्ट का मतलब बाइनरी सर्च, अगर आप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर चीज को हमें सर्च करना है एंड इस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट है, तो आप बाइनरी सर्च भी आसानी से कर सकते हो। आपने जो बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाया था, जो हमने मेथड बनाई थी पहले बाइनरी सर्च की, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली एरेज डॉट बाइनरी सर्च की मदद से भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, थोड़ा आगे चलते, कंपेयर, अगर हमें कोई दो एरेज को कंपेयर करना हो, ये मेथड काम आ जाती है हमारे। एंड साथ ही साथ अगर हमें अनसाइंड वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो ये मेथड काम आ जाती है। कॉपी ऑफ का यूज करना हो कि ये जो है ये चीज इसमें कॉपी हो जाए, बाइट को हमने इंटीजर में कॉपी कर दिया या कुछ भी इस टाइप से हमें करना है, तो कॉपी ऑफ आ जाता है। कॉपी ऑफ रेंज आ जाता है हमारे पास अलग अलग मेथड्स में। डीप टू स्ट्रिंग इक्वल्स, इक्वल्स जो होती है वो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होती है। जैसे कि आपको मान लो दो एरेस का कंपैरिजन करना है, तो आप सिंपली एरेस एरेस डॉट इक्वल्स लिख दोगे, तो आपका वो कंपैरिजन हो जाएगा, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वैल्यू है ये बुलियन टाइप की वैल्यू है, ये जो रिटर्न रिटर्न करेगा वो बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, सो इक्वल्स की मदद से आप एरेस का कंपैरिजन कर सकते हो, भले वो अलग अलग टाइप के एरेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिल की मदद से क्या होता है, फिल की मदद से आप ऐसा कर सकते हो कि आपने मान लो एक एरे बना दिया, इंट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट, एंड आपने साइज लिख दिया 5 मान लो। अब उसको अगर आपको इनिशियलाइज करना हो तो, एंड इनिशियलाइजेशन में आपको इस टाइप से चाहिए कि एरे की हर एक वैल्यू पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तो आप एरेज डॉट फिल का यूज कर सकते हो। तो उससे हुआ क्या, एरेज डॉट फिल, एंड आप उसमें एरे पास कर दो ए आर आर, एंड देन वैल्यू पास कर दो, वैल्यू मतलब 1 पास करना है हमें, तो 1 पास कर दो। तो उससे होगा ये कि आपका एरे जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा वो विथ वैल्यू एस 1।
चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड सिमिलरली हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, हैश कोड वाली मेथड है, मिसमैच वाली मेथड है, पैरेलल प्रेफिक्स वाली मेथड है, पैरेलल सॉर्ट वाली मेथड है, एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी मेथड्स को एक्सप्लोर करो, या जितनी आपको अच्छी दिख रही है कि यार इससे क्या होता है एक बार हम देखें, तो एरेज डॉट लगा के उन मेथड्स का आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसमें आसानी से आपको लिखा भी है किस स्टेप से इसका यूज करना है। बट अभी जो हमें करना है वो है एरेज डॉट सॉर्ट वाली मेथड को यूज। सो मैंने इधर कर दिया एरेज डॉट सॉर्ट, एंड यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, मुझे सिंपली ए आर आर पास करना है। ओके, तो मैंने एरेज डॉट सॉर्ट करके उसमें ए आर आर को पास कर दिया है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बस हमारी सॉर्टिंग हो गई, बस इतना ही था। हाँ इतना ही था। तो अगर मैं एरे को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉर लूप ले लूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, पूरी की पूरी मैंने ले लिया है फॉर लूप के अंदर। सॉरी फॉर दैट, ये कहाँ से हो जाता है यार। हाँ, आई प्लस प्लस करा मैंने, देन एंटर प्रेस करा, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ सारी की सारी। तो सिस आउट करके मैंने लिख दिया ए आर आर ऑफ आई, बेसिकली वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गिविंग सम स्पेस, एंड एल एन को मैं मिटा रहा हूँ। ओके, क्या ये वर्क करेगा, क्या हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है? हाँ, हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, जैसे कि आप जानते हो ए आर आर डॉट एन। ओके, मैंने एन को इनिशियलाइज नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं, ए आर आर डॉट लेंथ ले लो इधर, ए आर आर डॉट एल ई एन जी टी एच में लिख दूंगा। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा एरे पूरी तरीके से सॉर्ट हो गया है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, तो एरे हमारा सॉर्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एरे सॉर्ट कर लिया है, बट बाय यूजिंग इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो होप समझ में आया होगा इस मेथड का। आयुष, ये मेथड तो चलो हमें आ गई समझ में, बट यार पुरानी वाली मेथड जो तुमने करवाई वो क्यों करवाई फिर? देखो यार, होता क्या है, कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि हमें एक्सप्लेन करो कि बबल सॉर्ट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कोड। तो आपको उधर कोड लिख के बताना पड़ता है कि बबल सॉर्ट इस टाइप से वर्क करता है, इंसर्शन सॉर्ट इस टाइप से वर्क करता है, सिलेक्शन सॉर्ट इस टाइप से वर्क करता है, या जो भी एल्गोरिथम है वो इस टाइप से वर्क करती है। ओके, इसलिए उनका नॉलेज होना जरूरी है हमें। बट अगर हम कोई कंपटीशन, कोई कोडिंग एग्जाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें हम आसानी से सिंपली एरेज डॉट सॉर्ट वाली मेथड का यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा एरे एक बार में अपने आप से सॉर्ट हो जाता है, दैट्स ऑल। ओके, बात समझ में आई? चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।